तो आप लोगों ने करना ये है कि अपनी अपनी कंसर्न कंपनी या बैंक जो भी आपने चूज़ किया हुआ है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने रिव्यू कर ली हुई है ना। अब आपने उनके नोट्स को अंडरस्टैंड करना है कि नोट्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है स्टेटमेंट्स के अंदर, नोट्स स्टेटमेंट्स के बाद गिवन होते हैं। आप वो नोट्स खोलिए तो आपको आइडिया होगा कि नोट्स के अंदर क्या होता है। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हमारे लिए नोट्स को पढ़कर आसान होती है कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है। मैंने जैसे भी आइडेंटिफाई किया ये बुक के अंदर जो स्टेटमेंट्स गिवन है, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो सीरियस बहुत ज़्यादा है। अब एज अ लेमैन आई वुड से कि बहुत एक क्वेश्चन मार्क है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर के एक बहुत बड़ी इनकम का जो मेन कंपोनेंट आपका सीरियस की फॉर्म में जा रहा है, यानी कि आपको बहुत कम सेव हो पा रहा है, आप सारा एक्सपेंडिचर्स पे ही खर्च कर रहे हो। अब ये सिर्फ CGS है, इसके अलावा देयर कुड बी अदर सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, टैक्स होता है, तो यानी कि आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो। ये हम एक बहुत जनरल सी ओपिनियन दे रहे हैं विदाउट ऑब्जर्विंग नोट्स। जब मैं नोट्स खोलूँगी ना तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगा कि CGS की अमाउंट अगर इतनी है तो क्यों है, कोई भी अगर अनयूजुअल ट्रेंड्स हुए कंट्री के अंदर या कुछ भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई है, या हो सकता है कि आपने इस साल कुछ नया ही कोई इनोवेटिव मेजर यूज़ किया हो तो इसलिए कॉस्ट ज़्यादा हो गई हो, समथिंग लाइक दैट, या वैसे ही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमें जब भी इंटरप्रेट करना होगा ना, चाहे इंटरप्रिटेशन हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, हमने हमेशा नोट्स को ज़रूर अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है। नोट्स से हमें आइडिया होगा कि किसी भी चीज़ में जो चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव गुड और बैड, उसकी वजह क्या है, वो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है ना, लेट्स से कि हम उससे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन चलिए फिर भी मेरे सामने 2 सालों की सेल्स मौजूद हैं। जैसे आपकी बुक्स उठा रही हूँ 14 और 15, राइट। 14 की सेल्स कम थी और 15 की सेल्स ज़्यादा हैं। अपेरेंटली मुझे क्या लग रहा है, सेल्स का बढ़ना इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर कंपनी, तो मैं ये इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम सोर्स बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत ही बेसिक सी इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर कोई मतलब कुछ साइंस से कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जैसे लेट्स से मैं आपको कहती हूँ सेल्स बढ़ गई हैं आपकी, पहले आपको पता है ना हम कैसे निकालते हैं सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया? लेट्स से कि पहले चूँकि मुल्क में इतनी महंगाई नहीं थी तो चीज़ों की कीमत भी कम होती थी, ठीक है। आपने 100 यूनिट्स बेचे थे और हर एक की प्राइस जो थी वो 10 थी, ठीक है। तो आपको 1000 गई रेवेन्यू मिला था, इनकम मिली थी। लेट्स से कि महंगाई की वजह से चूँकि आपकी एक्सपेंस बढ़ गए हैं, तब आप बेचेंगे भी उसको ज़्यादा कीमत में। तो लेट्स से कि अभी भी आप 100 ही बेचते हैं और आप उसके बदले में 20 की बेच रहे हैं। पहले 10 की दे रहे थे, आप 20 की दे रहे हैं। अब क्या हो गया, रेवेन्यू आपका 2000 हो गया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको सिर्फ ये वाली फिगर नज़र आ रही होंगी, सेल्स पहले कम थी अब बढ़ गई हैं। आपने बहुत जनरली से कह दिया कि सेल्स बढ़ना अच्छी बात होती है और ये वो, लेकिन आपने नोट से अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली सेल्स बढ़ी भी है कि नहीं। अब मैं यहाँ देखूँ तो मेरी सेल्स नहीं बढ़ी हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एग्जैक्टली सेम है। ये तो इसलिए वैल्यू ज़्यादा हुई है क्योंकि मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आपके एक्सपेंस बढ़ गए हैं, तो चीज़ों की जब कीमतें ख़रीद ज़्यादा होगी तो फिर कीमतें फ़रोख्त भी ज़्यादा हो जाएगी। नेचुरल सी बात है ना ये तो, क्योंकि कोई भी एक ओनर अगर इस चीज़ को बाय करता है लेट्स से 10 में, तो वो उसको 10 में नहीं बेचेगा। ही विल ट्राई टू रिटेन सम प्रॉफिट एंड देन ही विल सेल एट हायर प्राइस। तो अगर यही सिनेरियो है तो फिर आपकी सेल्स नहीं बढ़ी। ये जो डिफरेंस आया वह क्यों आया? क्योंकि अब करेंसी का रेट इस तरह से हो चुका है कि आपको डिफरेंस इन्फ्लेशन की वजह से नज़र आ रहा है। इम्पैक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब आप 100 की बजाय 100 से ज़्यादा यूनिट्स बेचें, कि अब आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, नंबर ऑफ़ गुड सोल्ड बढ़ गए हैं, कि लोग आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में ऐसी गुंजाइश है, लोगों की ज़रूरत है और वो चीज़ बाय करना चाहते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हमें इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। जब तक हम नोट्स को साथ साथ स्टडी नहीं करेंगे, हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें
किस तरीके से काम करना है या हमें कैसे इंटरप्रेट करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इसके पहला काम तो ये करना है आपको कि आपने 5 साल की स्टेटमेंट्स को, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को आपने एक पेज पर इकट्ठा कर लेना है, इनकम स्टेटमेंट को भी और बैलेंस शीट को भी, और फिर आपने इनके एनालिसिस करने हैं, राइट। तो अभी मैंने सिर्फ बात की थी इनकम स्टेटमेंट की, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि आपने जो आपकी सेल्स रेवेन्यू है उसको लेना है 100%। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बैलेंस शीट का वर्टिकल एनालिसिस करना है तो वो कैसे करेंगे। ये भी मैंने बुक से ही एक दिखा रही हूँ, बैलेंस शीट की बनी हुई यहाँ पर। अब हमें पता है कि एसेट्स भी होते हैं और लायबिलिटीज़ भी होती हैं। एसेट्स पहले करंट होते हैं, फिर नॉन करंट या फिक्स्ड होते हैं, फिर टोटल एसेट्स ही होते हैं। तो पहले हमने एसेट साइड में करते हुए पहले हमने टोटल एसेट्स को लेना है, 100% एज्यूम करना है, लाइक दिस, ठीक है। और फिर हमने हर आइटम को बताना है कि ये टोटल एसेट्स कितने परसेंट है। जैसे कैश है, अब कैश की फिगर है जी 363 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है हमारे सामने 3597 इंटू 100, तो ये आ जाता है 10.09%।